ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपके सामने जो हम एक वीडियो लेके आ जाए हैं, दैट विल बी द टॉपिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हीमोग्लोबिन के बारे में रहेगा। तो हीमोग्लोबिन जो हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, बेसिकली अगर आप यहाँ देखें अडल्ट हीमोग्लोबिन 95 टू 99% लोगों के अंदर दुनिया में अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। तो अल्फा चेन में हमारे 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। और जो फिटेस्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। और कुछ टाइम की प्रेगनेंसी के दौरान ही जो गामा चेन को फिर रिप्लेस करके बीटा चेन आ जाती है। तो फिटेस्ट हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से बाइंड करने की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन से। दैट इज ड्यू टू गामा चेन। सो खैर गामा चेन में भी एक गामा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं और अल्फा चेन में तो खैर हमेशा ही 141 अमीनो एसिड रहेंगे। और कुछ अडल्ट हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें बीटा चेन की जगह डेल्टा चेन होती है। तो डेल्टा चेन में भी 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो मतलब अडल्ट हीमोग्लोबिन भी दो तरह के हो सकते हैं। एक वो अडल्ट हीमोग्लोबिन जिनमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन है, एक वो जिनमें 2 अल्फा 2 डेल्टा है, बीटा की जगह डेल्टा है। ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन जो है हमारा, हीमोग्लोबिन बेसिकली जो प्रोटीन है, आप देख सकते हैं कि हीम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन। हीम किससे बनता है? ग्लोबिन तो आपका प्रोटीन पार्ट हो गया। हीम आपका जो है वो आयरन प्लस पोरेफिन रिंग से बनता है। आयरन आपका Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ग्लोबिन पार्ट जो है वो 95% पार्ट बनाता है हीमोग्लोबिन का, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। अब जेनेटिकली में ये समझना है कि हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। अब देखिए +1 बायोलॉजी चैप्टर के अंदर ये हीमोग्लोबिन आता है, आपको उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन आती है। ब्लड में भी आता है हीमोग्लोबिन। प्लस जेनेटिक्स में जब आप थैलेसीमिया बीमारी पढ़ते हो तो वहां पर भी आपको +2 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये कि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 16 है आपका हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। देखिए हीमोग्लोबिन अल्फा जो अल्फा 1 चेन जो है उसको हीमोग्लोबिन अल्फा 1 जीन, जिसके 2 एलील यहां पर है आप देख सकते हैं, और हीमोग्लोबिन अल्फा 2 जीन आपकी अल्फा 2 पॉलीपेप्टाइड को बनाती है। ठीक है, जबकि बीटा चेन को बनाने के लिए सिर्फ एक ही जीन काफी होता है, HBB जीन। ये HBB जीन जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इसको बना रही है बीटा 2 और बीटा 1 दोनों पॉलीपेप्टाइड को अकेले ये जीन बना रहा है। इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ अडल्ट में डेल्टा चेन भी हो सकते हैं, तो उन अडल्ट में डेल्टा जीन जो होता है HBD जीन भी कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है और ये डेल्टा चेन बनाता है। ये 2 डेल्टा चेन बनाएगा जब ये 1% दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनमें बीटा की जगह डेल्टा चेन होती है अडल्ट के अंदर। ठीक है, तो 2 डेल्टा चेन यहाँ पर बनेंगी ना। ये तो हमारी हीमोग्लोबिन की कुछ बेसिक बातें हो गई जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाटरनरी होता है। हीमोग्लोबिन इज शोइंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या शो करता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, और इसमें हर एक जो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है वो टर्शरी, हर एक चेन का, हर एक पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर टर्शरी होता है। तो कुल मिलाकर ये इन सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्वाटरनरी होता है बेसिकली। तो अगर आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से हमारा होता है स्ट्रक्चर्स का, 2 जिसमें अल्फा चेन होती है और 2 हमारी बीटा चेन होती है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। तो ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये तो आपका ग्लोबिन पार्ट हो गया। अब इनके सेंटर में हमारे पास क्या होता है? हीम। और हीम अभी जैसे कि आपने पढ़ा कि आयरन प्लस पोरेफिन रिंग से मिलके बनता है हीम हमारा। एज यू कैन सी हियर कि हर एक हीम के अंदर आयरन है Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस ये हमारी पोरेफिन रिंग हो गई। पोरेफिन रिंग और हीम आयरन जुड़कर क्या बनाते हैं? हीम। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ग्लोबिन। दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन से हर एक हीम से एक ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। तो आप अंदाजा ये लगा सकते हैं नॉर्मली एक हीमोग्लोबिन से
2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं, तो HbO2 हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन 2 तरीके से बन सकता है। फुल सैचुरेशन होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO4 भी बना सकता है। चारों के चारों जो पॉलीपेप्टाइड है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएंगे उस केस में, और ये हम इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 95% 95 to 96% हमारे जो हीमोग्लोबिन है, 96% हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो 4% हमारा हीमोग्लोबिन है, 4% हीमोग्लोबिन नेवर बाइंड्स विद ऑक्सीजन। व्हाई इज इट सो कि ये ऑक्सीजन से कभी बाइंड नहीं करता? बिकॉज 4% हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, बिकॉज दिस हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिथ हीमोग्लोबिन, मैथ हीमोग्लोबिन। तो मैथ हीमोग्लोबिन क्या होता है? मैथ हीमोग्लोबिन के अंदर जो आपका आयरन है वो Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपका आयरन का ऑक्सीडेशन से Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगा, वरना वो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो 4% हम सबका, एक नॉर्मल पर्सन का जो हीमोग्लोबिन है, 96% हमारा हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन से बाइंड करता है, उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। बट हमारा हीमोग्लोबिन का 4% पार्ट ऐसा होता है जो कभी भी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो मिथ हीमोग्लोबिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 4% मिथ हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, कई बार ये मिथ हीमोग्लोबिन की परसेंटेज 4% से ज्यादा बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर बच्चों, और ये तब होता है जब नाइट्रेट पॉल्यूशन आपके पानी में होता है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से, नाइट्रेट पॉल्यूशन इन वाटर, या फिर आपने जो ये आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है जैसे कि क्लोरोक्विन, एंटी मलेरियल ड्रग जैसे कि क्लोरोक्विन है, या और भी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि मिथ हीमोग्लोबिन की परसेंटेज को आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाती हैं। तो ये ड्यू टू नाइट्रेट pollution in the water, anti-malarial drug chloroquine drug cause increase in concentration of methemoglobin, और ऐसा देखा गया है कि तकरीबन 40% 50% तक भी इसकी कंसेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है मीथीमोग्लोबिन की, जबकि नॉर्मली 4% होना चाहिए। तो इस बीमारी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मीथीमोग्लोबिनीमिया, दिस इज कॉल्ड मेथहीमोग्लोबिनीमिया। तो इसमें पूरी बॉडी आपकी नीली पड़ जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी स्किन की, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है और डीऑक्सीजन ब्लड की परसेंटेज बढ़ जाएगी। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मीथीमोग्लोबिनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग थी, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने हीमोग्लोबिन के सारे पर्सपेक्टिव को समझा कि कैसे वो बना, जेनेटिकली वो कैसे बना, उसके क्या पार्ट्स हैं, अडल्ट हीमोग्लोबिन कितनी तरह का हो सकता है, फिटनेस हीमोग्लोबिन में कौन सी चेन होती है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। और कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी होता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन 96% बाइंड करता है ऑक्सीजन से, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 4% कभी बाइंड नहीं करता, उसको हम कहते हैं मीथ हीमोग्लोबिन। सो ऐसी वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।